नमस्कार दोस्तों, क्या एयर इंडिया फ्लाइट में केस में सारी गलती पायलट की थी? क्या ह्यूमर एरर की वजह से 240 लोगों की जान चली गई? क्या ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फिक्स्ड है जिसमें बोइंग और एयर इंडिया को बचाया जा रहा है? दोस्तों, 12 जुलाई को रात के 2:30 बजे भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें 12 जून को एयर इंडिया क्रैश की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 717 जो कि एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जब टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गई और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी उठी लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सभी ऑफिशियल रिपोर्ट आने का वेट कर रहे थे लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद अब जितने सवाल नहीं मिल रहे हैं उससे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल क्या है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। दोस्तों, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकेंड बाद विमान के दोनों इंजन 1 और इंजन 2 के कंट्रोल स्विच एक के बाद एक सेकंड के भीतर बंद हो गए। ये स्विच नॉर्मली रन पोजीशन में रहते हैं ताकि इंजन को फ्यूल मिलता रहे, लेकिन अचानक ये स्विच कट ऑफ पोजीशन में चले गए जिससे फ्यूल की सप्लाई रुक गई और दोनों इंजन बंद हो गए। अचानक दोनों इंजन बंद होना एक एबनॉर्मल और बहुत सारी सीरियस सिचुएशन मानी जाती है। जब रिपोर्ट में मिले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के ऑडियो से पता चला कि पायलट खुद भी हैरान थे कि ये स्विच कैसे बंद हो गया। एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी तुमने स्विच क्यों बंद कर दिया। दूसरा पायलट जवाब देता है कि मैंने नहीं किया। ये बातचीत से साफ क्लियर हो जाता है कि स्विच का कटना एक सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ऐसा कुछ था जिससे लेकर पायलट खुद भी उलझन में थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में गार्डिंग सिस्टम होता है, यानी उनके ऊपर एक कवर होता है जिससे आसानी से गलती से हाथ लगने या टकराने से ये रिमूव नहीं होता है। इसके अलावा ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं, यानी उन्हें काफी ताकत और जानबूझकर नीचे दबाना पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि इन स्विच ऑफ को गलती से एक साथ कट जाना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे ही इंजन बंद हुए तो पायलटों ने फौरन फ्यूल कंट्रोल स्विच को वापस रन पोजीशन में किया ताकि इंजन फिर से चालू हो सके। 4 सेकंड के अंदर ये दोनों स्विच वापस ऑन किए गए, लेकिन इंजन स्टार्ट होने के प्रोसेस में कुछ सेकंड लगते हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि अगर थोड़ी सी भी एलिवेशन एयरक्राफ्ट के पास होती ये प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता था और प्लेन के इंजन दोबारा से इतने सक्षम हो जाते कि वो प्लेन को थ्रस्ट देते। लेकिन इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार इंजन 1 कुछ हद तक स्टार्ट हो गया था, उसमें पार्शियल पावर भी आ गई थी, लेकिन इंजन 2 दोबारा चालू नहीं हो सका। एक इंजन की ताकत से पूरे विमान को बचाना मुश्किल था, खासकर जब प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा हो। इस वजह से पायलट उसे वापस रनवे तक नहीं ले जा सके। जैसे ही पायलटों को लगा कि ये प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन सिग्नल मेडे 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 ये भेजा। उन्होंने कहा है कि वो ट्रस्ट खो चुके हैं, यानी इंजन से मिलने वाली ताकत जो विमान को ऊपर उड़ाए रखती है। इस कॉल से ये क्लियर हो जाता है कि पायलट हालातों की गंभीर को समझ चुके थे। रिपोर्ट की एक बड़ी हाईलाइट ये भी थी कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और इसके GEnx-1B इंजन पूरी जांच के बाद रिपोर्ट में ये साफ किया गया है कि इंजन सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे और किसी तरह से मैकेनिक फेलियर की पुष्टि नहीं हुई। इसका मतलब है कि इंजन बंद होना सिस्टम की खराबी से नहीं हुआ है। जब स्विच रन से कट ऑफ पर गया और तब तक विमान की किसी सिस्टम में कोई अलार्म, चेतावनी या खराबी का संकेत नहीं दिया गया था। इसका मतलब है कि पायलटों को इंजन बंद करने का कोई कारण सिस्टम नहीं था, न कोई फरार अलार्म, न कोई इंजन ओवरहीट और न ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि पायलटों से गलती से दोनों फ्यूल स्विच एक साथ कट ऑफ हो जाना संभव से बाहर की बात है, यानी ये हो ही नहीं सकता है कि ऐसी सिचुएशन या तो किसी एक पायलट ने दोनों स्विच को एक साथ जानबूझकर बंद कर दिए या किसी बहुत बड़े कॉकपिट ब्लंडर का मामला हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बताना जरूरी है, वो ये है कि रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती यानी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स पर आधारित है। AAIB अभी भी विस्तार से जांच कर रही है। ये स्विच कैसे बंद हुआ, यह ह्यूमर एरर था या पायलट डिसओरिएंट हो गए थे या किसी अन्य कारण से घटना हुई है। फाइनल रिपोर्ट में ये पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी, लेकिन एक तरीके से ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने पायलट या किसी ह्यूमन एरर को इस क्रैश का जिम्मेदार बताया। हालांकि जैसे ही हमने कहा है कि ये रिपोर्ट जवाब से ज्यादा सवाल लेकर गई है,
तो दोस्तों दो ऐसे पायलट जिसके पास हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, वो बोइंग को ड्रीम लाइनर पहले भी फ्लाई कर चुके थे। उन्होंने पिछले 25 घंटे से कोई फ्लाइट नहीं उड़ाई थी, यानी वेल रिस्टेड भी थे। आखिर फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद क्यों करेंगे बताइए। खुद रिपोर्ट ये कह रही है कि स्विच में गाइडिंग सिस्टम होता है, यानी उनको गलती से बंद नहीं किया जा सकता है। यानी एक तरीके से आप कह रहे हैं कि पायलट ने जानबूझकर स्विच कर दिया था। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन जानबूझकर पायलट एरर की तरफ इशारा कर रही है। इसको रिजेक्ट करते हैं और एक फेयर इंक्वायरी की मांग करते हैं। और अपने इस बयान में एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि ये रिपोर्ट मीडिया में लीक कर दी गई है बिना किसी ऑफिशियल सिग्नेचर के, और इस इन्वेस्टिगेशन टीम में किसी क्वालिफाइड पायलट को भी जगह नहीं दी गई थी। ये कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी AAIB के पास ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो इन लोगों ने पब्लिक नहीं करी। कहने का मतलब तो ये है दोस्तों कि इन 15 पेजों के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में एयर इंडिया फ्लाइट A717 के टाइमलाइन और टेक्निकल डिटेल्स तो दिया गया है, लेकिन कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में साफ नहीं किया गया है कि ये दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक कैसे बंद हुए और इसके जिम्मेदार कौन है। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की गहराई से अभी भी जांच चल रही है। रिपोर्ट में कोई इंसानी गलती यानी ह्यूमर एरर टेक्निकल फेलियर को फाइनल रूप से नहीं ठहराया गया है। लोगों का कहना यह भी है कि पायलट को दोषी करार देना एक तरह से बोइंग को क्लीन चिट दे देना है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इंश्योरेंस कंपनी ने एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पैसा वापस ले ले, क्योंकि ह्यूमन की जगह अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर होता तो बोइंग और एयर इंडिया को इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता। इसलिए सारा इल्जाम पायलट के जिम्मे डाल दिया गया है। पायलट जो अब खुद को डिपेंड करने के लिए वो हमारे बीच भी नहीं रहे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस रिपोर्ट में कोई आपको षड्यंत्र नजर आ रहा है या कोई गड़बड़ी नजर आ रही, या आपको लगता है ना कि ये रिपोर्ट सही भी हो सकती है। जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।